कहां गए धीरेन्द्र शास्त्री, कहां गए मथुरा वाले बाबा, कहां प्रेमानंद, कहां गए और बहुत सारे लोग। आगरा डूबने के कगार पे है, मथुरा में पानी भरा हुआ है, गुरुद्वारे खोल दिए गए, मदरसे खोल दिए गए बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए। तो ये मंदिर क्यों नहीं खुल रहे? इनमें बैठे जो मठाधीश हैं, जो अपने आप को सृष्टि का रचयिता बताते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, वो आज क्यों नजर नहीं आ रहे इस देश की मदद करने के लिए? जिन मेरे मुस्लिम भाइयों को आतंकवादी जोड़ा जाता है, उनको बदनाम किया जाता है, आज उन्होंने अपने मदरसे खोल दिए, अपनी मस्जिदें खोल दी, वो राशन बांट रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात करते हैं। आज हमारे धार्मिक स्थल जो मंदिर हैं, उनके ताले बंद हैं। सबसे ज्यादा चढ़ावा 150 करोड़ की आवाम में, लगभग 130 प्लस करोड़ हमारे, चाहे आपने सनाती कहिए, चाहे उन्हें बौद्धिस्ट कहिए, चाहे उन्हें अम्बेडकरवादी कहिए, चाहे आपने हिंदू कहिए, चाहे उन्हें आर्य समाज कहिए, वो सब लोग हैं और वो सब बंद पड़े हैं। कहां गई वो ट्रस्ट? कहां गए वो बड़े बड़े मठाधीश जो बात करते हैं हिंदुत्व की, जो बात करते हैं सत्संग की? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जिसने वोट दियो या ना दियो, आप संवैधानिक कुर्सी पे हैं, आप 150 करोड़ की आवाम के मालिक हैं। वो पंजाब में जब चुनाव होता है तो हलवा बनाना पहुंच जाते हैं, लंगर में जाकर काम करते हैं, झाड़ू मारते हैं, नतमस्तक करते हैं, और आज उसी आवाम पंजाब की परेशान है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। ये कैसी दोहरी राजनीति है? या सिर्फ आपको ये जनता सिर्फ वोट के लिए दिखाई देती है? लेकिन जो हरियाणा के बाबा हैं राम रहीम, जब चुनाव होता है तो वो जमानत पे बाहर आ जाते हैं। आज उनकी जरूरत नहीं है क्या? वो बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। वो ये जितने भी बाबा हैं, राम रहीम हैं या झांसा राम है या आसा राम है, ये सब बलात्कारी हैं, इन पर मुकदमे दर्ज हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय न्यायालय ने तय किया है। ठीक है, जब सरकार को लाभ लेना होता है तो इन्हें बुला करके जो इनके फॉलोवर हैं, जो बेचारे अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, जो आज लोग बाढ़ में डूबे हुए हैं, वो उनसे लाभ ले लेते हैं। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो लोग जनता के बीच में जा ही नहीं सकते, वो मदद कर ही नहीं सकते। उनके जो अस्तित्व है, जो उनका जो झूठ कूच का जो एजेंडा टिका हुआ है, वो अंधविश्वास पे है। बाढ़ में जाने के लिए कलेजा चाहिए। अपने जो जनता से कमाया हुआ पैसा, उसे तुम पैरोल में इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी जय जयकार में इस्तेमाल कर रहे हो, अपने होर्डिंग पोस्टर में इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी रैलियों में इस्तेमाल कर रहे हो, अपने सत्संग में इस्तेमाल कर रहे हो, तब कि वो पैसा इस वक्त काम आना चाहिए, चाहे सरकार का हो, सरकारी खजाने का, चाहे वो किसी मठाधीश का हो या किसी संत का हो, किसी का भी हो। जो धन इकट्ठा हुआ है मंदिर के नाम पे, जो ट्रस्ट बनाई गई हैं, वो लोग निकल के क्यों नहीं आ रहे? वो क्यों निकल के बात नहीं करते? मैं बार बार कह रहा हूं, चाइना से कोई बात हो, उसने हमारी जमीन कब्जा ली तो कोई नहीं बोलेगा। बस तुरंत कोई मुस्लिम या पाकिस्तान की बात आए, हमारे लिए हमारा देश पहले है, हम उसके लिए जान दे सकते हैं। लेकिन इतना भी दिखावा ना किया जाए। अभी कोई मामला हो पाकिस्तान से तो दुनिया भर के संगठन कि हम 1000 लड़के दे रहे हैं, हम 10,000 लड़के दे रहे हैं, हमें BSF हटा दो, हम बदला ले लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो भाई बाढ़ में भी तो जाओ, मदद तो करो उनकी। तैयार क्यों नहीं हो? वो हमारे हिंदू भाई हैं, वो पगड़ी पहनते, कोई बात नहीं, तो उनकी मदद क्यों नहीं की जा रही? लेकिन लोग शोभा यात्राओं में चले जाते हैं, बड़ी संख्या में तलवार लहराते हैं, आखिर वो बाढ़ में क्यों नहीं जा रहे हैं मदद करने के लिए? वो इस मैंने बताया नहीं, वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ जो वो मुस्लिम नहीं दिख रहा ना उन्हें, वो तो इसमें भी अभी छांट पीट कर देंगे कि अगर कि ये मुस्लिम बाढ़ में नहीं है, हिंदू बाढ़ में नहीं है, तो अब कौन है बाढ़ में? हमारे हिंदू भाई हैं। आप जाकर देखिए बिजनौर साइड में, वहाँ पानी भरा हुआ है, यानी कि पूरा हिंदी बेल्ट प्रभावित है, और अभी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन वो लोग कहां हैं? जो बाढ़ में प्रभावित लोग हैं, और ये सिर्फ 4 स्टेटों की बात नहीं है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है। ठीक है, ये हिंदी बेल्ट के जो मुख्य जो स्टेट हैं, वो सभी उत्तर भारत के लोग प्रभावित हैं। और दुख का विषय ये है कि जब हम सरकारें चुनते हैं तो सरकारें हमारे विकास के लिए, दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े होने के लिए बनाई जाती हैं, और इससे बड़ा दुख हो नहीं सकता। जहां आज खास करके पंजाब के लोगों को ज़रूरत है, वो पंजाब के जो हर समय में कोई भी संकट हो, चाहे वो सरकार के द्वारा पैदा किया संकट हो, चाहे वो जो है प्रकृति द्वारा कोई संकट आया हो, उसमें हाथ खोलकर अपना योगदान करता है पंजाब, हाथ खोलकर सेवा करता है। चाहे कोरोना महामारी रही हो, किसान आंदोलन रहा हो, पंजाब ने दिल खोलकर लोगों की मदद की है, इंसानियत की मिसाल कायम की है। और जब आज पंजाब जो है संकट में है बाढ़ के में, तो कोई जा नहीं रहा है।
और खास करके जो दुहाई देते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनती है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस बनता है, जो अभी पाकिस्तान से कोई बात हो जाए तो आरएसएस के लोग कहेंगे कि हमें एक बार मौका दिया जाए बॉर्डर पे जाने का। अबे तुम्हें अपने घर की समस्या तो हल हो नहीं रही है, तुम बॉर्डर पे जाने की बात करते हो। यानी कि सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और पाकिस्तान के नाम पर ये लोग अपने संगठनों का इस्तेमाल करते हैं। जहां एक तरफ आज सभी सामाजिक संगठनों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने आपसी मतभेद जो है भूल करके बाढ़ में फंसे लोगों को, हर स्टेट के लोगों को मदद करनी चाहिए। उसमें ना हिंदू मुस्लिम देखना चाहिए, ना सिख देखना चाहिए, मदद करनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा जो 80-20 की बात करते हैं, आज सब वहाँ हिंदू परेशान है। आज वहाँ सभी हिंदू लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो, सब में लोग हमारे लोग हैं, क्योंकि 80-20 की बात हुई ना। और आज देखिए दुर्भाग्य की बात यह है, और ये मेरा सवाल हर राजनीतिक दल से है, हर उस समाजिक संगठन से है। हमारा संगठन BS4 वहां काम कर रहा है, और मैं स्वयं अपनी टीम के साथ हम अपने वॉलंटियर बना करके जल्दी मैं वहां मदद करने का काम करूंगा, और जितने हम कर पा रहे हैं कर भी रहे हैं। वहां जरूरी नहीं है कि आप संगठन का नाम लिख करके या बैनर लगा करके आप मदद करने का काम करेंगे। हरियाणा और पंजाब है, यहाँ सबसे ज्यादा बाबा पैदा हुए हैं, चाहे राम रहीम में हो, रामपाल हो, आसाराम हो, सबसे ज्यादा श्रद्धालु यही है, सब ज्यादा आश्रम डेरे यहीं पर हैं। क्यों ना आज वो डेरे सब खोल दिए जाएं बाढ़ पीड़ितों के लिए, जहां पर वो आराम से रह सकें, उन आश्रमों को खोल दिया जाए आम आदमी के लिए। जितने ये बाबा बने हैं इन्हें समाज ने बनाया है, उनमें एक आस्था होती है, लेकिन आस्था के साथ साथ एक मानवता जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। वो हर जाति धर्म मजहब से ऊंची होती है, उसको बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये लोग नहीं चाहते, क्योंकि जो इनके पास अपार संपत्ति है, जो टैक्स से बची हुई है, कई कई हजार करोड़ के लोग मालिक हैं, लेकिन ये नहीं खर्च करना चाहते, नहीं देना चाहते। जब जनता का पैसा जनता में नहीं लगेगा तो क्या होगा? मैंने कितनी बार कहा है कि सरकार जितने धार्मिक स्थल हैं, जितने मंदिर हैं, जितने और अन्य स्थान हैं, उनको टेक ओवर करे, वो सरकार की संपत्ति में जाएगा। हालांकि सरकार की नीयत भी ठीक नहीं है। बाढ़ है, बाढ़ सूख जाएगी, फिर एक फंड बनेगा, वो कागजों में चलता रहेगा, नेता को जेब भर दी जाएंगी। जब बाढ़ सूख जाएगी, पानी सूख जाएगा, लोग अपने घर पहुंच जाएंगे। जब एक केंद्र सरकार जगेगी, जब वो डेलीगेशन जाएगा, जब आंसू पूछना जाओगे, जब आंसू बचेंगे ही नहीं। मैं सिख कम्युनिटी के सामने नतमस्तक होता हूं, मैं सम्मान करता हूं उनका, कि वो कभी जात पात नहीं देखते, वो हर धर्म मजहब की मदद करते हैं। उनसे बड़ा दानवीर मैं पूरी दुनिया में नहीं मानता। वो लोग हाथ खोल करके अपना योगदान करते हैं और बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी वो कोई धन नहीं मांग रहे हैं, कोई अनाज नहीं मांग रहे हैं। आज भी पंजाब इतना सक्षम है कि बाढ़ सूखने के बाद वो उल्टा पूरे देश को अन्न देता है। लेकिन समस्या ये है कि एक आदमी की मानवता होती है कि भाई हमारे लिए ये संगठन निकल कर आए। अभी आप कोई हिंदू मुस्लिम की बात कर दो, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये दल, वो दल, दुनिया भर के दल निकल कर आ जाएंगे और करेंगे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हमारा शोषण कर दिया। सभी मुसलमान टोपी लगा करके, जिनकी टोपियों को उछाल करके तार तार किया जाता है, इस देश को बदनाम किया जाता है। वो बेचारे दाढ़ी के मुसलमान जो दीन ईमान की बात करते हैं, उनकी दाढ़ी को पकड़ के मारा जाता है, उनसे अपशब्द बुलवाए जाते हैं। वो आज अपनी जान की ना परवाह करके वहां लोगों की मदद कर रहे हैं। इससे बड़ी इंसानियत क्या होगी? और मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक मंदिर में बैठे या अन्य धार्मिक स्थलों में बैठे लोग मानव को बचाने के लिए निकल कर नहीं आएंगे तो ये देश बिखर जाएगा। इस देश को एकजुट आने के लिए प्रकृति ने एक मौका दिया है। जो लोग हमारे बीच नहीं हैं, बाढ़ में जो बेचारे शहीद हो गए, मैं उनको नमन करता हूं, लेकिन इससे हमें सीखना चाहिए कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं होता। और नेताओं को अपनी सोच बदलनी चाहिए। लेकिन ये जो कथावाचक हैं, जो बाबा हैं, ये लाखों रुपए लेते हैं, करोड़ों रुपए ने इकट्ठे कर रखे हैं। आखिर वो किस काम के, जब वो बाढ़ में काम नहीं आएंगे आम लोगों के? जो लोग कई कई हजार किलोमीटर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चले, अब वो पंजाब में जाए ना। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जो हमारे समाज में कुछ लोग अंधविश्वास में कायम हैं, जिनकी फीस कोई किसी धर्मगुरु को बनाने के लिए या कथा करने के लिए 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख जेड जो है जेड प्लस सुरक्षा मिलती है, और जो है स्पेशल जहाज मिलते हैं उन्हें बुलाने के लिए, आज वो क्यों नहीं जा रहे? क्यों डोनेशन नहीं कर रहे?
ट्रस्ट के नाम पर काला चिट्ठा होता है, नेताओं के पैसे जमा किए जाते हैं, धर्म की आड़ में खिलवाड़ होता है। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर ये आज एक बोल भी नहीं रहा है, अगर ये नहीं जाए तो समाज को, देश के लोगों को इनका बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन वो हेलीकॉप्टर कहाँ गए जो कांवड़ियों पे फूल बरसाते हैं हेलीकॉप्टर से? क्यों नहीं वो सामग्री पहुंचा रहे हैं? वो अफसर कहाँ गए जो पैर दबाते हैं कांवड़ियों की? देखिए, ये बात सिर्फ पंजाब की नहीं है। मैंने बताया हिंदी बेल्ट में जो प्रभावित बाढ़ के लोग हैं, जब सरकार के पास कोई योजना ही नहीं है, जाति से हट करके सरकार तैयार ही नहीं है, अधिकारी तैयार ही नहीं है कि बाढ़ आएगी तो हम कैसे बचाएंगे। मैं आज उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, जिला गौतम बुद्ध नगर में बैठ के। यहाँ जो समाज संगठन चल रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ आप युवा संगठन सबसे मजबूत संगठन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, हिंदी बेल्ट भारत में काम कर रहा है। मैं वहां जा रहा हूं पंजाब में लोगों की मदद करने के लिए, हमारा संगठन वहां मदद कर भी रहा है। अभी तक किसी भी अधिकारी का फोन नहीं आया है कि आपके कितने वॉलंटियर होंगे, कितना काम करेंगे। ये एक तैयार ही नहीं है लोगों की मदद करने के लिए। इनके पास प्लानिंग नहीं है। इनके पास तो प्लानिंग ये है कि बस बीजेपी को मदद पहुंचानी है, किसी मुस्लिम ने कोई अत्याचार, देखो जाति किसी की नहीं होती और अपराधी कहीं भी हो सकता है, वो किसी जाति मजहब का हो सकता है, तो उस पर लगाम लगनी चाहिए। लेकिन ये देख लें कि कहां पर क्रिश्चियन समाज के लोग प्रेयर कर रहे हैं, उनको मारने पहुंच जाएंगे। कहां मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उन पर नमाज पढ़ते हुए लात बजाएंगे। ठीक है, ये देख लें कि कहां लव जिहाद चल रहा है, किसी मुसलमान ने किसी लड़के को परेशान किया तो एक मुसलमान के चक्कर में पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने का काम करेंगे। इन्हें इनसे फुर्सत नहीं है, जब तो पॉलिसी बनाएंगे, सरकार योजना बनाएंगे देश के जब पंजाब अब तो थोड़ी बहुत सांस ले भी रहा है बेचारा, बाढ़ से बचाव हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री बाद में निकले हैं वहां के, तो ये एक सवाल है मानवता के नाते। मैं किसी संगठन की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तो मानवता को बचाने के लिए प्रयास कर रहा हूं कि कम से कम हम लोगों को अब तो सीखना चाहिए। लेकिन प्रकृति सबको बराबर कर देती है। उसी बात को तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि प्रकृति की निगाह में चाहे धूप निकले, बारिश हो, बाढ़ आए, वो सबको एक समान समझती है। और ये एक चेतावनी है प्रकृति की पूरी दुनिया के लिए, खासकर हमारे देश के लिए, कि अगर अब भी हम लोग नहीं सिमले, हम लोगों ने बाढ़ से, बारिश से बचने या अन्य कोई ऐसी आपदा से बचने के लिए तैयारी नहीं की जो सरकारों को करनी चाहिए, तो हम लोग विनाश की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी बांग्लादेश के लिए दे देंगे पैसा, मदद कर देंगे, श्रीलंका के लिए कर देंगे, लेकिन यहां पर दिल खोलकर खजाना क्यों नहीं खोल रहे हैं वो? दो सरकारों की नूरा कुश्ती चल रही है। पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की, केंद्र में है बीजेपी की, दोनों एक दूसरे को बस किरकिरी कर रही है, फंसाने की कोशिश कर रही है, जनता बेचारी पिस रही है। अच्छा। ये समझना पड़ेगा। अगर तो क्या बदला लिया जा रहा है? ये बदला लिया जा रहा है, बिल्कुल ले रहे हैं आपस में एक दूसरे से। अभी पंजाब सरकार कहेगी कि हमें कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया बाढ़ का, प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि इतना उनके हमने पैकेज दे दिया, वो लगा नहीं पाए। तो अगर चुनाव होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी और स्टेटों के मुख्यमंत्री लेकर के, मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि लुंगी बांध करके कूद जाते, सुपरमैन बन गए। अभी लोकसभा चुनाव दूर है, विधानसभा का चुनाव दूर है, और अगर चुनाव होता लोकसभा का, तो मैं बता रहा हूं ये जनता देख रही है, तो प्रधानमंत्री जी को ऐसा प्रमोट किया जाता गोदी मीडिया द्वारा कि सुपरमैन बनकर कूदते, हजारों हेलीकॉप्टर होते, कुछ लोग उसमें बाढ़ से निकलते हुए दिखाई दिए जाते, पता नहीं क्या क्या ड्रामा दिखाया जाता। चुनाव नहीं है तो जनता में ये सवाल है, हो सकता है मेरे सवालों से कोई संतुष्ट ना हो, कोई संतुष्ट हो, लेकिन मेरे सवाल किसी जाति मजहब के लिए नहीं है। नेताओं ने इस देश की आबादी को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया, कभी देश हित के लिए, समाज हित के लिए काम किया ही नहीं। जब देश के नौजवानों ने, महिलाओं ने, बेरोजगार लोगों ने अपने स्वास्थ्य की, शिक्षा की बात की, तो इन्हें जाति का एक लॉलीपॉप दिया गया, धर्म का लॉलीपॉप दिया गया। बात चलेगी बाढ़ की तो ये उठा लाएंगे किसी पाकिस्तान की बात चलेगी रोजगार की तो ये गुजरात दंगे की बात उठा कर ले आएंगे, बात चलेगी महिला को सम्मान की तो ये 3 तलाक का मुद्दा उठा कर ले आएंगे। यानी कि जब जब युवाओं ने इस देश की बात की तो इन्होंने डिवाइड किया। अभी आप देखिए बाढ़ का मुद्दा है, केंद्र पर लोग हावी होंगे तो अभी कोई ऐसा नया मामला किसी स्टेट से निकलेगा कि गोदी मीडिया पूरी ताकत वहां लगा देगी। लेकिन हमारे देश में जो किसान नेता हैं, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे एसके हों, ये ट्रैक्टर लेकर आ जाते हैं, दिल्ली को जाम कर देते हैं। इनके ट्रैक्टर बाढ़ में क्यों नहीं जा रहे हैं उधर मदद करने के लिए, जो किसान नेता हैं? मैं राकेश टिकैत का सम्मान करता हूं। जब दिल्ली आंदोलन हुआ तो हम लोगों ने भी किसान भाइयों के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसान भाइयों के लिए मदद करने का काम किया और हम राजनीति करते हैं क्या? हम पहुंचे वहां। लेकिन मेरी अपील है कि हरियाणा, मुजफ्फरनगर पंजाब से लगा हुआ है,
राकेश टिकैत जी को वहाँ जाना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कितनी मदद हो, आदमी का पहुंचना भी एक मदद के रूप में होता है, उनकी मदद करनी चाहिए। हम लोगों को राजनीति से बचना चाहिए। अगर लोग आप पे सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब समाज में आपकी कार्यशैली, आपसे अपेक्षाएं हैं, तो वहां जाना चाहिए। सिर्फ हम लोग धरने प्रदर्शन अच्छी बात है अपने मौलिक अधिकारों के लिए, लेकिन मानवता के लिए निकलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं वो निकलेंगे, ठीक है। और जनता जो निकलेगा समाज के लिए, जनता उसको देखती है, उसके साथ खड़ी होती है।